Hello everyone, welcome to Medico Wala. Hello, welcome to Sukaina Coach channel. ए भाई प्रमोशन क्यों कर रहे हो? मेडिको वाला ही है, सुकन्या नहीं। नहीं, मेरा वाला भी है, साथ में मैं भी हूँ। अच्छा चलो दोनों का ही है ना? ओ, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड दोनों का मोटिव तो सेम है ना, स्टूडेंट्स को क्या करना है, हमें बताना है बीएससी नर्सिंग के गाइड बारे में। करना है। ठीक है। चलिए गाइस, आज मेरे साथ है सुकन्या, एसएमसीएच में बीएससी नर्सिंग वो कर रहे हैं। तो आज हम लोग उनसे बहुत सारा चीज़ें आप लोगों को बता भी चलेगा। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग पूरा वीडियो देखना है। तो सुकन्या, आप कहाँ से हो? मैं तो लखीमपुर से हूँ, लेकिन मैं अभी बीएससी नर्सिंग कॉलेज सिलचर में पढ़ रही हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। सेकंड सेमेस्टर में, यस, तो मतलब फर्स्ट ईयर में। हाँ फर्स्ट ईयर। अच्छा अच्छा, तो सेकंड, अच्छा सेमेस्टर वही होता है हाँ ना। हाँ, सेमेस्टर वेस होता है। अच्छा चलिए, बाकी कैसा चल रहा है अभी पढ़ाई? अभी तो ठीक ठाक ही, अभी तो हमारा पोस्टिंग भी होता है तो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने मजाक भी कर लिया, तो मुद्दे पे आते। ये वीडियो हम दोनों ने मिल के, सुकन्या और मैं मिल के आप लोगों को गाइड करने के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बीएससी नर्सिंग के बारे में बहुत सारा चीज़ें आपको पता चले, जो भी चीज़ें ऐसा है ऑफिशियल अपडेट्स में नहीं है ना सुकन्या जी? यस। आज बताओगे कि नहीं? यस, बताएंगे क्यों नहीं। अच्छा चलिए। अभी आप सिलचर में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो कौन सा ईयर पे आपको बीएससी नर्सिंग सीट मिला था? 2025 में मिला था, अभी तो 2026 है। 25 में। अच्छा, तब क्या ऐसे सोचे सीडब्ल्यू था या कुछ अलग एग्जाम था? तब बीएससी नर्सिंग ऐसे एक्स्ट्रा होता था, अभी तो सीडब्ल्यू में ही सब होता है ना। अच्छा तो उस वक्त बीएससी अच्छा अच्छा, नर्सिंग करके एक्स्ट्रा के था। सेपरेट हाँ एग्जाम था, हाँ वो भी सीडब्ल्यू था पर बीएससी हाँ नर्सिंग का हाँ सेपरेट हाँ था। हाँ, ऐसा था। ठीक है ठीक है। अच्छा, आप सिलचर ही क्यों लिए, मतलब वहाँ पे क्यों गए, या किसी और कॉलेज में लेना चाहते थे, या बस उसमें जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसा सोचा था मतलब? नहीं मतलब, पहले तो मुझे सिलचर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं लखीमपुर से हूँ और इधर इतना दूर है। मुझे पता भी नहीं था कि हम्म, सिलचर इतना दूर है और इतना स्ट्रगल करके आना पड़ता है हमको इधर ट्रेन से। तो क्या हम्म, हुआ कि मैंने फर्स्ट काउंसलिंग किया था, तो उसमें मतलब हम्म, 1 मार्क्स के लिए मुझे नहीं मिला। तो उस अच्छा फर्स्ट काउंसलिंग में तो मैंने मतलब पहले ऐसे प्रेफरेंस तो गुवाहाटी, फिर डिब्रूगढ़, फिर ऐसे सिलचर, क्योंकि सिलचर थर्ड में आता है ना रैंक वाइज ऐसे आसाम में। तो ऐसे डाला हाँ था। हाँ हाँ। फिर उधर नहीं मिला, फिर अच्छा मैंने अच्छा क्या किया कि मुझे लगा कि सेकंड काउंसलिंग में आरएनसी नहीं रखते फर्स्ट में, फर्स्ट प्रेफरेंस में। अच्छा। तो इसलिए हम्म, मैंने, मम्मी ने हम्म, भी कहा कि डिब्रूगढ़ हम हमारे यहाँ से पास होगा ना। तो इसीलिए पहले डिब्रूगढ़ हम्म, रखा था, फिर जोरहाट, फिर आरएनसी, फिर सिलचर, ऐसे कुछ के रखा था शायद, पता नहीं। भूल गई मैं। अच्छा अच्छा। तो फिर तो हम्म, सिलचर में आ गया मेरा नाम। तो उस वक्त ओ, तक मुझे पता नहीं था कि सिलचर इतना दूर है। तो मैंने पापा को बोला कि ये अच्छा सिलचर आ अच्छा। गया। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि सिलचर कहाँ है पता नहीं, पर जाएंगे। एंड जाएंगे, अच्छा लगेगा है ना। फिर ठीक है, सिलचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पूछूंगा एंड में। तो अभी हम लोग कुछ बातें कर लेते। अ, आपका रैंक कितना था, कुछ याद है या भूल गए? नहीं, भूली नहीं हूँ, याद है वो। 632 था मेरा रैंक, एज ए। 632 हाँ, था। तो मैं ओबीसी अच्छा कैटेगरी अच्छा, में आपका हूँ। कैटेगरी क्या था फिर? हुँ? ओबीसी से हाँ, थे? हाँ, ओबीसी से हूँ, ओबीसी गुजरात पंखे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक है, सिलचर में मिला, बहुत बढ़िया बात है। सिलचर वन ऑफ द क्या बोले, मतलब बहुत फेमस कॉलेज भी है। यस। अच्छा, अभी जो काउंसलिंग होता है, चलिए अभी तो एग्जाम का रिजल्ट हो गया एसएससी सीडब्ल्यू का। हुँ। एग्जाम के बाद तो रिजल्ट होता है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है एंड कहाँ से होता है, एंड नोटिफिकेशन वगैरह कहाँ से आता है? तो रिज़ल्ट के बाद जो आपको खुद पता चल जाता है कि मेरा इतना हम्म, मार्क्स है, तो उसके बाद जो काउंसलिंग का नोटिस आता है। तो हम्म, अगर किसी को अगर लगता है कि मेरा मार्क्स अच्छा है और काउंसलिंग में मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो वो अपना हम्म, वो खुद से या फिर साइबर कैफ़े जाके वो जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो फिल अप कर सकते हैं। हम्म, उसके लिए मतलब 1000 रुपीज़ ऐसा लगता है। मतलब पिछली बार हम्म, 1000 रुपीज़ था। तो ऐसे करके अपना प्रेफ़रेंस डाल के उस वक़्त मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं लगता। अपना रैंक अच्छा। ऐसा उनको पता ही होता है ना उनको। तो हम्म, उधर अपना प्रेफ़रेंस देना पड़ता है। तो
हो ही जाता है। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम आया कि नहीं, या फिर कौन सा कॉलेज मिला। तो उसके बाद जिस कॉलेज में अच्छा। आपका सिलेक्शन होता है उसी के हिसाब से मतलब एक तारीख एसएचएसयू के तरफ से ही बता देते हैं कि इस तारीख को उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना है और एडमिशन लेना है। तो उसी के हिसाब से जाके हम एडमिशन ले सकते हैं उसी दिन। तो मतलब काउंसलिंग करना पड़ता है। हाँ, काउंसलिंग। पहले क्या होगा कि काउंसलिंग नोटिफ़िकेशन हाँ, आएगा, आप बता हाँ, रहे हो। हाँ, हाँ, का उसके बाद होता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग होता है तो कॉलेज वाइज़ वो प्रेफ़रेंसेस वगैरह डालना हाँ, पड़ता है हाँ, एंड देन सिलेक्शन लिस्ट हाँ, आता सिलेक्शन। है ना? ठीक है, उसके लिए काउंसलिंग के लिए तो फ़ी देना पड़ता है। हाँ, हाँ, फ़ी देना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि लाइक आपने फर्स्ट काउंसलिंग किया, हाँ, आपको सीट नहीं मिला एंड आपने जो काउंसलिंग फ़ी 1000 जो भी है, मतलब अभी तो डिसाइड नहीं हुआ इस सेशन का, लास्ट ईयर तो 1000 बोला है हाँ, आपने। हाँ। तो फर्स्ट राउंड में दे दिया 1000, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग यदि पार्टिसिपेट करेगा वो स्टूडेंट, कि फिर से वो काउंसलिंग का जो पेमेंट है वो फिर से प्रोसेस सेम रहेगा? हाँ, हाँ, फिर से सेम रहेगा, फिर से आपको 1000 फिर से पे करना पड़ेगा। अच्छा, सीट नहीं मिला फिर भी देना ही हुँ, पड़ेगा, हुँ। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन के बाद, चलो अभी सिलेक्शन हो गया किसी स्टूडेंट का, सिलेक्शन जो लिस्ट आता है वो आ गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन के लिए जब आएँगे, जिस दिन आएँगे तो हुँ, उसी के हुँ, साथ ही मतलब नोटिस में आएगा कि इस दिन जाकर हुँ, आपको उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर रिपोर्ट करना है और एडमिशन लेना है मतलब। हुँ, तो उसी के अच्छा, हिसाब अच्छा। से मतलब हमारा रिजल्ट 7th ऑफ नवंबर ऐसा कुछ आया था, ठीक है? तो और उसी हुँ, के हुँ, साथ बोला था कि 10th ऑफ नवंबर को तुम्हें मतलब उस कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके जाके एडमिशन लेना है। हुँ। तो ऐसे करके जिस दिन बोलेंगे वो लोग उस कॉलेज में जाना है, तो उसी दिन अपना डॉक्यूमेंट्स सब ऐसा करके लेके आने आने के बाद इधर एडमिशन लेना होता है। अच्छा, वहाँ पे मतलब कॉलेज विज़िट करना हाँ, पड़ेगा, कॉलेज खुद जा जो भी कॉलेज में मिलता हाँ, है। हाँ, जो कॉलेज मिलेगा उसी में जाके विज़िट करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके एडमिशन लेना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख हाँ, लोगे हाँ, क्या? सब सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और ऐसा भी होता है कि हमारे कॉलेज में हुँ, वो लोग डॉक्यूमेंट्स लेके रख देते हैं। अच्छा। फिर बाद में मतलब पूरा कोर्स खत्म होने के बाद हाँ, देंगे, हाँ, ऐसा है कोर्स क्या? या ख़त्म। पहले दे देंगे? हाँ, हाँ, कोर्स ख़त्म होने के बाद एक मतलब ऐसे कुछ सर्टिफ़िकेट जैसा ऐसा देते हैं। उधर मतलब लिखा होता है कि ऐसे इसका मार्कशीट, ऐसे एडमिट कार्ड, ये सब सब है। और उसको ऐसे राइट हुँ, करके ऐसे लिख देते हैं। और फिर उसको हमको दे देते हैं और हमारे से डॉक्यूमेंट सारा वो लोग लेके रख देते हैं। फिर लास्ट में हम उसको देके हमारा फिर से डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। तो मतलब आप एक बोल रहे हो कि एक रिसिप्ट टाइप चीज़ें देते हैं, है ना? एक्नॉलेजमेंट शीट हाँ, हाँ, टाइप। हाँ, वही। अच्छा, अच्छा, एडमिशन हाँ, रिसिप्ट वही, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। हाँ, उसमें मतलब मेंशन कर देते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट किया गया है ओरिजिनल हाँ। एंड जब आप पूरा कोर्स खत्म कर दोगे तो ये रिसिप्ट देके आप लोगों को पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना हुँ, पड़ेगा, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। ठीक है। अच्छा, एडमिशन के फ़ी वगैरह में आएँगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेडिकल फ़िटनेस होता है, क्या मेडिकली फ़िटनेस वगैरह पूरा प्रॉपर्ली देखते हैं या क्या होता है मेडिकल फ़िटनेस? या घर से लेके जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है मेडिकल फ़िटनेस के नहीं लिए? मतलब मेडिकल फ़िटनेस घर से नहीं लेके आना पड़ता है। हमारा तो इधर ही हुआ था। जब हुँ, मतलब एडमिशन होने हुँ, के बाद हुँ, एडमिशन होने के बाद वो लोग क्या करेंगे कि एक दिन जितने भी लोगों का मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ या फिर सेकंड काउंसलिंग में जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, उन लोगों को एक दिन हुँ, मतलब क्योंकि ये कैंपस में ही हॉस्पिटल है, सिलचर मेडिकल कॉलेज हाँ, कैंपस में ही है हुँ, हमारा। तो उसी में हुँ, जाके हम सबको एक दिन लेके जाएँगे और पूरे डिपार्टमेंट में हुँ, जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं जैसे ईएनटी, गायनी और फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में ले के जाके डॉक्टर्स को दिखाएँगे एक-एक करके और उन्हीं से एक हुँ, सर्टिफ़िकेट हुँ, बनाएँगे। तो वही ऐसे मेडिकल सर्टिफ़िकेट वो लोग अपने पास रख लेंगे, हर स्टूडेंट का। अच्छा, हर स्टूडेंट का। ऐसा नहीं तो मतलब कि घर से लेके नहीं, जाना नहीं। पड़ेगा, तो वो कॉलेज में हो हाँ, जाएगा, कॉलेज है में ना? हो जाएगा, हाँ। तो मैं आप सबको बता देना चाहूँगा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में हर डिपार्टमेंट में जाके आप लोगों को वो साइन एंड सिग्नेचर एंड जो स्टाम्प होता है, वो सारा चीज़ें लेना पड़ता है एंड चेकअप होता है। हुँ। चेकअप मतलब इतना सीरियस तो कुछ नहीं होता है ना? हाँ, नहीं। हुँ, लाइक आई, ईएनटी, ऑर्थो, सर्जरी, मेडिसिन इन सब में जाते हैं। ऑर्थो नहीं, मेडिसिन में हाँ, जाते हैं, है ना? मेडिसिन में जा सब में जाते हैं। हाँ, एंड गायनो में जाते गायनी में हैं। जाते हैं। ठीक है, साइकियाट्री में भी जाते हैं शायद। अ, हमको तो नहीं लेके गए थे। अच्छा, अच्छा, साइकियाट्री में लेके नहीं गए थे। हाँ। ठीक है।
वही। अच्छा, और एक बात, क्या गैप सर्टिफिकेट यदि क्लास 12 के बाद किसी ने गैप लिया है, तो गैप सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है? हाँ, हाँ, गैप सर्टिफ़िकेट लेके आना पड़ता है। जो मतलब जो जहाँ से बिलॉन्ग करता है उधर की कोर्ट से मतलब गैप सर्टिफ़िकेट हुँ, बनवा के लेके आना पड़ता है। तो मुझे लगता है, तो ये तो ईज़ी प्रोसेस है। हाँ, ईज़ी प्रोसेस ही है। क्या होता है कि किसी-किसी को मतलब लगता है कि इधर ही हो जाएगा, तो मेरे को ऐसा लगा था हाँ, और मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे, जिनको लगा था कि इधर ही बन जाएगा। तो इसलिए हुँ, हमको प्रॉब्लम हुआ था कि इधर एडमिशन लेके फिर घर वापस जाके फिर गैप सर्टिफ़िकेट बनवा के आना पड़ा था। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अच्छा, सबको कि अगर किसी को मतलब किसी का नाम आया है, तो आने से पहले ही गैप सर्टिफ़िकेट भी उधर से ही बनवा के लेके आए, फिर इधर आके मतलब एडमिशन लें। अच्छा, अच्छा, तो मतलब वही घर से बना लेना मतलब बेटर हाँ, रहता हाँ। है गैप हाँ, सर्टिफिकेट, है हाँ, ना? हाँ। एंड वो आप लोग कोई भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे कोर्ट से आप लोग क्या कर पाएँगे, वो गैप सर्टिफिकेट बना हाँ। पाएँगे। अच्छा, ये एडमिशन के दिन ही सबमिट करना पड़ेगा या बाद में सबमिट करने से भी हो जाएगा? बाद में सबमिट करने से भी हो जाएगा, क्योंकि वो लोग मतलब किसी-किसी के पास सब डॉक्यूमेंट्स एक साथ ही अवेलेबल नहीं होता, तो हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं अच्छा, कि हमारे पास ये नहीं है, तो कुछ दिन बाद हम दे सकते हैं, तो वो लोग मान ही जाते हैं। हुँ। तो कुछ दिन बाद दे सकते हैं मतलब अभी चलो कि मैंने फॉर्म में जनरल दे दिया, ऐसा आप जानते हो कि नहीं पता नहीं। फॉर्म में ईडब्ल्यूएस दिया था पर ईडब्ल्यूएस मेरे पास सर्टिफ़िकेट नहीं था जब तक पूरा सीट भी मिल गया, ईडब्ल्यूएस में अलॉट भी हो गया, हाँ। एंड मुझे एडमिशन के दिन में भी जाके मुझे मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं है एंड उनको यदि रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर दे दूँगा, तब वो मानते हैं क्या? ये पता है आपको? मतलब ये मैं इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है नहीं मानेंगे, क्योंकि ऊपर से ऐसा अच्छा, कुछ नोटिस आता है कि जो जिस माने वो चाहिए होता है कि कैटेगरी सर्टिफ़िकेट अच्छा, चाहिए अच्छा। होता है। जो कैटेगरी सर्टिफ़िकेट होता है वो चाहिए हाँ, होता चाहिए है। होता है। अच्छा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कुछ टाइम देते हैं, लगभग मतलब गैप सर्टिफ़िकेट या कुछ और थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उन सब में मानते हाँ, हैं, है ना? उन सब में मानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा-सा सेकेंडरी चीज़ जैसा होता है ना, तो इसलिए मान अच्छा, जाते अच्छा, हैं। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा, एडमिशन फ़ी कितना होता है? अ, हमारा तो टोटल एडमिशन फ़ी 22 के मतलब 22,000 था। उसमें मतलब 22,000 यूनिफ़ॉर्म भी आ जाता था और एडमिशन और ऐसा कुछ सब मिला के 22 के। अच्छा 22 हाँ। तो ना नफ़ीसा ने मुझे बोला था कि 25 है, तो ये बढ़ कैसे गया उसके पास पता नहीं या वो भूल गई? वो भूल गई शायद, मुझे पक्का याद है 22 ही था हमारा। अच्छा, अच्छा 22 ही था। अच्छा चलो मतलब एप्रोक्सिमेट क्या होता है कॉलेज वाइज़ वो फ़ी थोड़ा बहुत वेरी हाँ, करता है, तो आप लोग मान लीजिए कि 15 टू 25,000 है ना? हुँ। हाँ, 15 टू 25,000 तो इंक्लूडिंग वहाँ पे यूनिफ़ॉर्म रहता है आपने बोला हाँ, और कुछ रहता है क्या? बुक्स वगैरह रहता है नहीं क्या? बुक्स नहीं रहता, मतलब बुक्स बाद में लेना पड़ता है, फिर से पैसा देके। अच्छा, फिर से पैसा देके। मतलब एक साथ हो जाता तो बढ़िया होता है ना, हाँ। 22 में सारा खेल ही खत्म। हाँ, और एक मैं बात बोलना चाहती हूँ, अगर मतलब हाँ, किसी को फर्स्ट काउंसलिंग में मिला या फिर सेकंड काउंसलिंग में मिला और उन लोगों को मतलब वो हुँ, कॉलेज पसंद नहीं आया और वो लोग चाहते हैं अच्छा, कि फिर से काउंसलिंग करके किसी और कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वो लोग हुँ, मतलब यूनिफ़ॉर्म नहीं ले सकते हैं, मतलब लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो फिर से हुँ, जाएँगे तो फिर से उस कॉलेज में फिर से खर्चा होगा ना, तो अच्छा, बोल अच्छा। सकते हैं कि मुझे यूनिफ़ॉर्म नहीं लेना, तो पैसा ऐसे कम हो सकता है, अगर किसी और कॉलेज में जाना चाहते हैं तो। तो सुकन्या से जुगाड़ मिल गया हाँ, ये आइडिया मैं पैसा कम करने का। आइडिया मैं दे रही हूँ। ये जुगाड़ लीक नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए आपने यदि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मुझे नहीं लाइक आपको चाहिए जीएमसी पर आपको अलॉट नहीं हुआ किसी और कॉलेज में अलॉट हो गया उस कॉलेज में आप बोलोगे कि नहीं मुझे यूनिफॉर्म नहीं चाहिए बिकॉज आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करोगे हुँ, तो उस टाइम पे आपका थोड़ा फी कम हो जाता हुँ। है अच्छा एडमिशन फी रिफंड होता है क्या एडमिशन फ़ी रिफ़ंड नहीं होता, अगर मतलब हाँ थोड़ा-सा रिफ़ंड होता है शायद अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो, लेकिन पूरा तो नहीं होता बिल्कुल भी। तो मतलब वही एप्लीकेशन वगैरह लेके दौड़ना पड़ेगा है ना हाँ, हाँ। अगर किसी ने एक हम्म, कॉलेज में एडमिशन लिया है और फिर से दूसरे हम्म, कॉलेज में जाना चाहता है, उनको बोल के मतलब थोड़ा-सा रिफ़ंड ले सकते हैं, लेकिन पूरा तो नहीं देंगे और फिर से इधर आके फुल पेमेंट इस कॉलेज का फिर से देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा यानी कोई
कोई ऐसा लिविंग पेनल्टी वगैरह या कोर्स छोड़ना है, मतलब बीएससी नर्सिंग एडमिशन ले लिया, अभी आप कोर्स छोड़ दोगे सेकंड सेमेस्टर में हो, तो कुछ ऐसा बॉन्ड या पेनल्टी कुछ ऐसा कुछ है क्या? मैंने मतलब पूछा आज मेरे सीनियर्स से, तो उन लोगों ने बोला कि अगर हुँ, 1 साल से ज़्यादा होंगे तो शायद ले सकते हैं, हुँ, लेकिन मेरा एक मतलब मेरी एक बैचमेट जो अभी नीट दे रही थी, नीट दिया मतलब हुँ, उसने, फिर उसका सिलेक्शन ऐसा अच्छा, कुछ होगा शायद, ऐसा कुछ ऐसा था, तो उसने अच्छा, खबर किया, हुँ, तो फिर उसको बोला गया कि नहीं लेंगे, पेनल्टी कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि 1 साल अच्छा, भी मतलब ऐसे पूरा नहीं हुआ ना, तो अच्छा, अच्छा। उम, तो मतलब 1 साल के अंदर-अंदर मतलब मतलब मान सकते हैं, श्योर तो नहीं है ऑफ़िशियली, कुछ भी तो ऐसा नहीं है हाँ, कि पेनल्टी देना ही हाँ, पड़ेगा, एंड हाँ। ऐसा भी नहीं है कि पेनल्टी नहीं देना हाँ, पड़ेगा। हाँ। तो लगभग नहीं देना पड़ेगा हम लोग मान हाँ, लेते हैं। हाँ। क्योंकि मेरा भी एक दोस्त है ना, उसने भी छोड़ा था तो उसको नहीं लगा था हुँ, हुँ। वही। एंड अच्छा, आप लोगों का कुछ बॉन्ड एफिडेविट ऐसा कुछ लिया गया था, मैंने सुना है। ये सच बात है? क्या बोला? मतलब कोर्ट एफिडेविट ऐसा कुछ लिया गया था, ऐसा कुछ है? कोड एफ़िडेविट मतलब किस चीज़ का? मतलब वही कुछ 3 लाख का ऐसा कुछ लिया गया है क्या? नहीं, मुझे तो याद नहीं है, मतलब हमारे समय में तो नहीं लिया था, सेकंड काउंसलिंग में तो कुछ ऐसा कुछ नहीं लिया था। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि मतलब एफिडेविट भी लेके पूरा साइन वगैरह करके रख दिया कि नहीं, आप कोर्स छोड़ोगे तो आपको पेनल्टी देना ही नहीं, पड़ेगा, है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला था हमको। तो आप लोगों के एसएमसी का ही एक स्टूडेंट है, उन्होंने बोला था कि मतलब 3 लाख पेनल्टी का कुछ ऐसा मतलब एफिडेविट लिया गया था, वो कुछ हाँ, कॉलेज से ही बनाए थे, उसका भी पैसा लिया था। ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन मैंने मतलब हमारे जो ऑफ़िस के स्टाफ है, जो दादा लोग रहते हैं, काम हुँ, करते हैं, तो उनसे मैंने हुँ, मतलब पूछा, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं लेंगे। फिर अच्छा, मैंने सीनियर से भी पूछा, मेरे बड़े वाले जो सीनियर्स हैं, तो उन लोगों ने भी अच्छा, बोला था कि हुँ, लग सकता है अगर 1 साल से कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसा में जाए तो फिर लग सकता है। लेकिन श्योर कोई भी नहीं है, मतलब अच्छा, अच्छा। मैम लोग भी नहीं बताते और स्टाफ लोग भी इतना श्योरली नहीं बताते, तो ऐसा होता है। अच्छा, वही चीज़ है। ठीक है, तो मैं आप सबको बता देना चाहूँगा, लगभग आप लोग मान लीजिए कि बीएससी नर्सिंग में कोई पेनल्टी नहीं लगता है, पर एलाइड हेल्थ साइंसेज़ में आप लोग ऑफ़िशियली मेंशन किया गया है कि 75,000 का आप लोगों को पेनल्टी देना पड़ेगा, इफ़ आप लोग मिडवे में कोर्स छोड़ देते हो, तो आपको 75 के देना पड़ेगा। एंड फार्मेसी में भी ऐसा कोई पेनल्टी वगैरह मुझे भी आज तक नहीं सुनने को मिला, बिकॉज़ कोई भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं बोला। पर बीएससी नर्सिंग का एसएमसी के 1-2 स्टूडेंट ने भी बोला था, कुछ एफिडेविट वगैरह लिया गया था लास्ट ईयर, मे बी आपके राउंड में नहीं लिया, ऐसा भी हो सकता है, या कॉलेज से बनाएँगे ऐसा भी बोला गया था, कुछ 1-2 स्टूडेंट ने बोला, पर ये सब कोई भी ऑफ़िशियल डाटा नहीं है। सुकन्या ने भी बोला कोई ऑफ़िशियल ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है सुकन्या जी, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं? सबको मिलेगा हॉस्टल फैसिलिटी? हाँ, सबको मिलता है इधर हॉस्टल, लेकिन थोड़ा-सा डिले अच्छा, करके मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है अच्छा। सबको। मिलता ज़रूर है, मतलब ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया एंड उसी महीने पे हॉस्टल मिल जाता है, ऐसा तो नहीं? नहीं, नहीं, मतलब हमको तो कितना 8 6 मंथ बाद मिला है हॉस्टल, अभी जून के महीने में मिला है, तो हमारा तो एडमिशन पिछले साल ही अच्छा, हुआ था, लेकिन हॉस्टल अभी मिला है इस साल मतलब। अच्छा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को पहले फर्स्ट राउंड में जिनका एडमिशन मिलता है, जिन लोगों का घर बहुत दूर होता है, कुछ स्टूडेंट को मैंने सोचा है कि हॉस्टल मिल जाता है इफ़ सीट रहता है, हर कॉलेज में ही। इफ़ सीट रहता है तो कुछ स्टूडेंट को मिल जाता है ना? हाँ, हाँ, मिलता है। क्या होता अच्छा, है कि तो मतलब ज़्यादातर मतलब हाँ, 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 बोलिए। नहीं आप ही बोल दो, मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो नहीं, बोलता रहता नहीं हूँ। मैं बोलने वाली थी कि मतलब अ, किसी का अगर मतलब मतलब प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करे, या फिर किसी का कोई जान-पहचान है, या फिर बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो मतलब रिक्वेस्ट अच्छा, करके ले सकते हैं हॉस्टल। लेकिन सबको मतलब नहीं अच्छा, देते, अच्छा। फर्स्ट थिंग। अच्छा, तो थोड़ा लेट होता है, डिले होता है पर मिल हाँ, जाता डिले है ना? होता है तो मिल ही जाता है लास्ट में। तो हॉस्टल का फ़ी कितना है? तो हॉस्टल फर्स्ट एज़ ए एडमिशन 5000 लिया था हमसे, हुँ, और फिर मंथली मेस हुँ। ड्यूज़ 2 के मतलब 2000 के हैं। 2000 रुपीज़ मतलब मंथली कुछ ऐसा नहीं है, बस वही मेस फी है 2000 एंड ईयरली आप लोगों का एडमिशन फी लगभग हाँ, 5000 हाँ, है ना? हाँ। वही है हॉस्टल फी। एंड दूसरी बात ये है कि हॉस्टल हर कॉलेजेस में आपको तुरंत एडमिशन के टाइम पे नहीं मिलेगा, है ना? एंड हॉस्टल मिलेगा, बहुत जगहों पे आप लोगों को हॉस्टल मिल जाएगा। जीएमसी में थोड़ा डिले होता है, कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो सेकंड ईयर में जाके उन लोगों को हॉस्टल मिला था। तो वो सारा चीज़ें हैं। एंड हॉस्टल जब आपको नहीं मिला था सुकन्या, तो कहाँ रहती थी? रेंट में हाँ, मैं या पीजी? रेंट में रहती थी, पीजी में नहीं, रेंट पे रहती थी।
अच्छा, अच्छा, पीजी में नहीं रहा था। पीजी में मतलब अच्छा, ठीक है। नहीं रहती थी, रेंट में ही मेरे हुँ। उधर के लखनपुर के ही दोस्त मिल गए, तो हम तीनों ने बात करके मतलब ऐसे ही साथ में रहने का प्लान कर लिया, तो रेंट में ही रह लिए। सिलचर में तो रेंट भी बहुत कम है ना? हाँ, मतलब 2000-3000 में तो पर पर्सन में मिल जाता है। नहीं, हाँ, पर मतलब मतलब 3-4 एक लोग एक साथ ही रहोगे तो 2000-3000 में हो जाता है ना? हाँ, मतलब अगर मेडिकल कॉलेज के मतलब बहुत पास ही हो तो उधर रेंट ज़्यादा है, अगर दूर हो तो रेंट कम हो जाता है। अच्छा, अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा, कुछ मंथली स्टाइपेंड मिलता है क्या? पैसा मिलता है क्या? हाँ, मिलता है। वाह! तो फिर भेजो, पिज़्ज़ा खाते हैं। हाँ, बहुत बहुत ही चैनी में ज़्यादा कम अच्छा मिलता है। अच्छा, कितना मिलता है? मतलब ऐसा कुछ मंथली देते हैं या ईयरली बेसिस पे दे रहे हैं? मंथली बेसिस पे देते हैं, 1500 करके देते हैं। 1500 करके, हुँ। बढ़िया है फिर तो। बढ़िया है। 1500 तो फिर मतलब मेस फी तो वहीं से मिल रहा है, तो मतलब फ्री हो गया ना? हाँ, मतलब बोल सकते हैं, लेकिन लगभग तो फ्री ही है। लेकिन खाने में भी जाता है और उसके अलावा फिर अपना इतना सारा कुछ खरीदना होता है लड़कियों को, तो फिर नहीं रहता पैसा। हाँ, पता है, वही मेकअप वाला सीन। वही। ठीक है। अच्छा, कुछ मज़ाक भी कर लेते हैं। हाँ। चलिए, अभी क्लिनिकल पोस्टिंग कैसा चल रहा है? मतलब ड्यूटी दिया है अभी, सेकंड सेमेस्टर में हो आप। क्लिनिकल पोस्टिंग वगैरह कुछ हुआ? हाँ, हाँ, हमको फर्स्ट सेम से ही मतलब फर्स्ट सेम से ही हमारा पोस्टिंग चालू हो हुँ, गया था। अभी हम सेकंड सेम में हैं, हुँ, तो अभी भी है। अभी भी चल रहा है हुँ। ना? ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जो व्हाइट कैप आप लोग लगाते हो या सिर्फ़ जीएनएम वाले ही लगा रहे नहीं, हैं? जीएनएम वाले कैप लगाते हैं, हम कैप नहीं लगाते। अच्छा, अच्छा, कैप नहीं लगाते हो। पर वो अच्छा लगता है कैप जो चीज़ है ना, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है या नहीं? हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी एडमिशन तो ले लिया, एडमिशन के बाद अभी तो आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? हुँ? यूनिवर्सिटी अ, का जो रजिस्ट्रेशन होता हाँ, है, हाँ, वो हो हो गया गया, आपका? हाँ, हो गया। उसमें मतलब वन टाइम ही चार्ज देना पड़ता है ना? हाँ, वन टाइम चार्ज देना पड़ता है, वो 5000, हाँ, हुँ, 5000 था। 5000। अच्छा, आप एक बार पूरा फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि एडमिशन में कितना लगता है, रजिस्ट्रेशन में, हॉस्टल और कुछ एक्स्ट्रा ईयरली कॉलेज में फ़ी देना पड़ता है कि नहीं, वो थोड़ा बता दीजिए। तो एडमिशन से स्टार्ट करते हैं, तो एडमिशन में हमारे कॉलेज का मुझे जितना याद है, तो हमारे मतलब सेकंड काउंसलिंग में 22 के लगा था, उसमें इंक्लूड होगा एडमिशन फीस और एक्स्ट्रा कुछ फीसेस और यूनिफॉर्म सब आ जाता है 22 में। और फिर हॉस्टल के लिए 5000 करके एडमिशन लेना पड़ता है, और 2000 मंथली मेस ड्यूज देना पड़ता है, और जो रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए 5000 देना पड़ता है, और एडमिशन जो सेम वाइज जो एडमिशन होगा, सेम वाइज जो एग्ज़ाम होगा मतलब, एग्ज़ाम हाँ, एग्ज़ाम हुँ, होगा तो उसके लिए 3500 ऐसा कुछ देना पड़ता है। और उसके अलावा 3050 रुपीज़। हाँ, हाँ, ऐसा। हाँ, 3050 रुपीज़, हाँ, मुझे याद है। ठीक है, तो इतना ही फ़ी है, तो फ़ी स्ट्रक्चर वही है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है एंड एडमिशन फ़ी वन टाइम होता है, ऐसा नहीं कि ईयरली देना पड़ता है ना? हाँ, हाँ, एडमिशन वन टाइम होता है। अच्छा, प्लेसमेंट क्या लगता है, कॉलेज से मिल जाएगा जॉब? हाँ, मिल जाता है। हमारे इधर एसएमसीएस में ही जो हमारे सीनियर्स लोग पढ़ते थे, वो भी अभी हुँ, स्टाफ नर्स एज़ ए जॉब कर रहे हैं इधर भी, हमारे सीनियर्स लोग ही। तो और तो डायरेक्ट तो जॉब नहीं मिलता है ना कि एग्ज़ाम देना पड़ता हाँ, है कि डायरेक्ट कॉलेज से मिल नहीं, जाता नहीं, है? कॉलेज से नहीं मिलता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। बहुत सारे एग्ज़ाम अच्छा। होते हैं, जैसे डीएमई की तरफ से असम में जो एग्ज़ाम होता है उसके हुँ, स्टाफ नर्स के लिए, तो हुँ, वो देंगे तो अच्छा। एज़ ए स्टाफ नर्स काम कर सकते हो। और फिर हुँ, तो सेंट्रल लेवल में एम्स के जो नॉर्शेड होता है, वो दे के नर्सिंग ऑफिसर नॉर्थ बन साइड सकते हाँ, हैं हम। देन रेलवेज़ के भी होता है, रेलवे नर्सिंग या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड नर्सिंग ऐसा भी होता है, और मिलिट्री नर्सिंग ऐसा भी होता है, तो ये सब कर सकती है। और मतलब हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, एमएससी नर्सिंग करके फिर पीएचडी भी कर सकते हैं, और एज ए नर्सिंग हाँ, हाँ, प्रोफेसर भी एज ए नर्सिंग कॉलेजेस में काम कर सकते हैं, तो प्लेसमेंट तो बहुत है। वो चीज़ है। तो मतलब तो प्लेसमेंट तो कॉलेज से तो नहीं मिलता मतलब बाकी आपको देखना हाँ, पड़ेगा, हाँ, है ना? हाँ, देना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचोगे कि आपको सीट मिल गया तो आपको जॉब भी मिल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपको कॉलेज से जॉब नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज से डिग्री मिलेगा एंड देन आपको खुद देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या करना है ना? हाँ, ठीक है। अजी बीएससी नर्सिंग में मतलब सब्जेक्ट क्या-क्या देखते हैं? कुछ आप बताइए?
क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है फर्स्ट सेमेस्टर में का ही बता दीजिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी हम्म, एंड नर्सिंग फाउंडेशन 1 था। एंड अभी सेकेंड सेमेस्टर में हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एंड देन इंफॉर्मेटिक्स देन नर्सिंग फाउंडेशन 2 एंड बायोकेमिस्ट्री है। और फिर बड़े होंगे तो उसके बाद फार्माकोलॉजी एंड फिर अच्छा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ऐसा करके बहुत सारा कुछ है। बहुत सारा होता है। अच्छा न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री तो सेम ही है ना, लगभग टॉपिक्स तो सेम हो जाता है बीच में, है ना। नहीं, हाँ मतलब 2 बुक्स है लेकिन एग्ज़ाम साथ में ही होता है। वो एग्जाम साथ में ही होता है, अच्छा ठीक है, मार्क्स हो जाता है, हाँ वही। अच्छा पास मार्क कितना होता है, लाइक मैट्रिक में तो जब 100 में 21 30 30 जैसा होता है ना पास मार्क, ऐसा होता है क्या यहाँ यहाँ मतलब पे। 35 पास मार्क है तो उसके 35 हाँ, हाँ, पास मार्क 30 50% नहीं है क्या। नहीं मतलब जो 75 होता है ना, तो उसके हिसाब से हम्म 35, 37 या फिर मतलब 2 सब्जेक्ट मिलाकर होता है। तो ऐसे बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स मिला के एक पेपर आता है। तो उसके हिसाब से मतलब अच्छा किसी का 38 हो सकता है पास मार्क और किसी का 37 हो सकता है। मतलब दोनों मिला के ऐसा कुछ होता है मतलब। एग्जाम पार्ट सब्जेक्ट कितना होता है, 100 मार्क का नहीं। 100 मार्क का नहीं मतलब 80 मार्क्स का होता है। नहीं नहीं 75 मार्क्स का होता है। अच्छा बाकी बाकी तो इंटरनल्स में आते हैं और प्रैक्टिकल में वो थ्योरी में हाँ प्रैक्टिकल में आता है। अच्छा तो मतलब वही इंटरनल एंड एक्सटर्नल मिला के तो 100 मार्क ही हुआ ना। हाँ हाँ वही। तो 100 में से कितना मिलना पड़ता है, 40 या 50। 50% मिलना पड़ता है। 50% वही मैं पूछ रहा हूँ कि 50% होता है पास मार्क, है हाँ ना। हाँ मैं ऐसे 75 के मतलब वो मैं बोला था। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मतलब ओवरऑल जो है, मतलब आपको 100 में से 50% मिलना पड़ेगा तो ही आप पास होगे हाँ बस। हाँ वो पास मार्क हाँ होता है ना। हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा CW 2027 के लिए आपने तो प्रिपरेशन वगैरह किया है, एंड आपने तो बोल तो आपको क्या लगता है कहाँ से पढ़ना अभी स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। हाँ तो मैं बोलना चाहूँगी कि सब लोग तो वही बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो। मुझे लगता है कि इधर के जो 50% तो नीट के लिए प्रिपरेशन करने वाले लोग ही होंगे। तो हाँ हाँ उन लोगों का तो आधा से हो ही जाता है क्योंकि नीट लेवल का इतना क्वेश्चन भी हम्म, नहीं आता मतलब थोड़ा सा इजी ही आता है हाँ इधर। एंड इसमें हम्म इंग्लिश भी होता है तो उसके लिए ग्रामर हम्म देखना पड़ता है। मैंने क्या किया था क्योंकि नीट के बाद मतलब मुझे जब लगा कि नीट नहीं होगा हुआ उस बार, हम्म तो मैं बहुत हम्म ऐसे डिप्रेसिंग फेस मतलब ऐसे में गई थी। तो मैंने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद कर दी। एंड एग्ज़ाम के कुछ 4-5 दिन पहले मुझे घर वालों से डांट पड़ के फिर कि पढ़ो पढ़ो करके मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। फिर मैंने पीवाईक्यूज़ देखा इंग्लिश का। तो उधर से हम्म पीवाईक्यू देख के मैंने ग्रामर और बाकी जितना कुछ होता है वो सीख लिया। और फिर बायो जो नीट वाले प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छा नोट्स होता ही है उन लोगों के पास और हमारे पास। हाँ हाँ तो उसका मैंने फिज़िक्स का तो फॉर्मूला और बहुत सारे नोट्स होता ही तो इतना सुंदर करके नोट्स बनाते ही हैं हम लोग। तो उससे अगर हम्म ऊपर ऊपर से भी पढ़ लोगे तो हो ही जाता है। और बायो का अच्छे से पढ़ना और केमिस्ट्री का फॉर्मूलाज और बाकी सब जितना नोट्स से पढ़ सकते हो तो पढ़ो। और जो फ्रेशर्स लोग हैं उनका भी हो ही जाएगा कि 11-12 में तुम लोग अच्छे से पढ़ के ही आते हो तो उसी के हिसाब से ही आता है। कुछ बहुत सारा टफ भी नहीं आता मतलब नीट लेवल का तो इतना नहीं आता। तो हो ही जाएगा मतलब उसी से पढ़ेंगे तो। इजी आता है। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग जो यूट्यूब में फ्री वन शॉट लेक्चर्स है वो देखिए, एंड बस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बस वही कीजिए हो जाएगा आराम हाँ से। वन शॉट लेक्चर इज सफिशिएंट फॉर द हाँ एसएससी हाँ सीडब्ल्यू के हाँ लिए। वही। ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी आप देख रहे हो वीडियो, इन सब का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत फ्री यूट्यूब में बहुत वीडियोस है, फिजिक्स वाला का है, अन अकेडमी का है, बहुत सारा ऐसा है। वन शॉट लेक्चर है, वन शॉट इज सफिशिएंट। ऐसा कोई और एक्स्ट्रा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। हाँ एसएससी से सीडब्ल्यू एंड जो भी एग्जाम्स होता है स्टेट, उन सब का उस पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना वो जरूरी हाँ होता है। वही। हम्म, ठीक है। एंड बाकी अभी मतलब क्या चल रहा है, अभी तो आपने बोला मतलब पैसा भी मिला है 1500 रुपया, करते क्या हो 1500 से। अरे उसका क्या होता है कि उसी में भी एक मतलब कंडीशन है कि 80% अच्छा अटेंडेंस होना चाहिए तभी तुमको स्टाइपेंड मिलेगा। नहीं तो इसी तो ठीक है ना 80%।
तो रूम पे सोने से अच्छा तो है पढ़ लो वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके, ड्यूटी हाँ, कर लो। वही ड्यूटी भी जाना पड़ता है और फिर क्लासेस भी जाना पड़ता है, दोनों को मिला के 80% होना चाहिए, तभी मतलब मिलेगा। मतलब क्लिनिकल पोस्टिंग इन जो थ्योरी क्लासेस होता है दोनों आपको मिला के करते हैं, है ना? हाँ, मतलब क्लिनिक्स भी अगर मतलब क्लिनिक्स भी तुम ऐसे 1 दिन 2 दिन नहीं गए तो उससे नहीं होगा, और फिर अगर हम्म। क्लासेस में अगर 80% नहीं हुआ तब भी नहीं होगा, मतलब दोनों में 80% होना ही चाहिए तभी मिलेगा। अच्छा, ठीक है। बाकी ठीक है, आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी दिया। आई होप सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत सारा चीज़ें पता भी चला, एंड टाइम भी बहुत लंबा हो रहा है। एंड आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करना चाहेंगे। एंड सुकन्या जी, क्या आप बोलना चाहेंगे कुछ ऑडियंस के लिए? मैं बोलना चाहूँगी कि आओ बीएससी नर्सिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, दादा को भी देखो, मुझे भी देखो, और बीएससी नर्सिंग करने आओ, सिलचर सिलचर में भी आओ हमारा जूनियर्स बन के, तो अच्छा लगेगा। हम्म, अच्छा लगा सिलचर। अच्छा, मतलब शहर कैसा लगा? मतलब लैंग्वेज कोई बैरियर तो नहीं आ रहा है ना? आता है क्योंकि इधर सब लोग सिलेटी बोलते हैं, बंगाली बंगाली। भी नहीं है, सिलेटी बोलते हैं। अच्छा, सिलोटी हाँ, बोलते हाँ। हैं, अच्छा। एंड हम्म। हिंदी एंड बंगाली। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, आपको समझ में आता है कि नहीं बोलना? हाँ, बात खाइसो नहीं तुम्हें। खाइसी खाइसी। ये तो समझ में सीख आता गए। है। समझ में आता है। हाँ, मतलब सीख गए, सिलोटी सीख गए। नहीं, हाँ, थोड़ा-थोड़ा जो मतलब हमारे बहुत इधर लोकल्स हैं ना, तो उनके साथ रह के अच्छा, अच्छा। तो आ ही जाता है थोड़ा-थोड़ा। और पेशेंट मतलब जो हॉस्पिटल में अभी ड्यूटी कर रहे हो, तो पेशेंट मतलब क्या आता है? वो सिलोटी लैंग्वेज में ज़्यादा बात करते हैं हाँ, या हाँ, आसामीज़ में? सिलेटी में आसामीज़ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता हमको। बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो अगर बाकी ब्लॉग तो देखा है आपका। हाँ। तो ब्लॉग में थोड़ा सिलोटी बोल देते। बोलना स्टार्ट करूँगी और जब सीखूँगी। सीखेंगे क्या, मतलब वही बनाते रहो, सीख जाओगे, है ना? यस, हाँ, ठीक है, फिर आपको भी बहुत-बहुत बधाई हो। आपने चैनल भी खोला है, ब्लॉग बनाएँगे, मैं भी ज़रूर देखूँगा। यस। एंड दूसरी बात, कुछ भी पूछना होगा तो अभी सुकन्या भी है, उनका कमेंट सेक्शन में जाके भर देना कि वो हुआ है, ये हुआ है, कट ऑफ वगैरह उनको पूरा परेशान कर दो वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में जाके। एंड कुछ चीज़ें तो सुकन्या से आप लोगों को पता भी चला होगा। जो बहुत सारा चीज़ें ऐसा होता है कि कुछ नोटिफ़िकेशंस के साथ नहीं होता है ना? तो वो सारा चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस भी किया। एंड चलिए, आज मैं इतना ही ख़त्म करते हैं। एंड आप जो बोलना चाहेंगे एंड में बोल दीजिए, मैं ऑफ कर देता हूँ कैमरा। बाय बाय एवरीवन, एंड दादा को देखना और मुझे भी देखना। ठीक है, बाय बाय, टेक बाय केयर। बाय।